हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जो वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी की तैयारी हमारे चैनल मिशन नौकरी आपके लिए करवा रहा है। इसमें जो टॉपिक जनरल अवेयरनेस का है वो सबसे टफ टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज वो जो टॉपिक जनरल अवेयरनेस है उसमें तमाम आप देखेंगे सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, और उन अलग अलग टॉपिक्स पे हमारा चैनल मिशन नौकरी आपके लिए तैयारी करवा रहा है। आपके लिए क्वालिटी कंटेंट के वीडियोस आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक हमने लगभग कंप्लीट करा दिया है, 3-4 टॉपिक और बचे हैं। इस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम आप सबके लिए, जैसा मैंने आपके लिए वादा किया था कि हम आपके लिए क्वेश्चंस लाएंगे। ये पूरे जो क्वेश्चन सीरीज है ये हमारी पूरी CBT 1 और CBT 2 तक चलेगी। लगातार हमारे टॉपिक्स आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट जो बनी है उसमें आप जाके दे सकते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ये है कॉमन एब्रिविएशन, सामान्य संक्षिप्तियाँ। ये भी बेसिकली एक टॉपिक है जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में दिया हुआ है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं, जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होते हैं ना वो पूछे जाते हैं। तो हमने लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होते हैं हमने एक सिंगल वीडियो में आपके लिए ले आए हैं, और आपको इसको पढ़ के आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी का जनरल अवेयरनेस का अगला टॉपिक। इसका नाम है कॉमन एब्रिविएशंस। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें आता है ना कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म। ये कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म ही 90% कंप्यूटर और बैंकिंग इससे संबंधी ही लगभग आते हैं। बाकी मैंने और भी चीज़ कंप्लीट की हुई है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स। जैसे बात करते हैं यूपीएस, इसका नाम होता है यूपीएस। आप देखते हैं कंप्यूटर में लगा होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप जो सिम यूज़ करते हैं ना मोबाइल में, सिम, उसका नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ओके। एसक्यूएल, ये भी है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। रैम आपने सुना होगा, मैंने कंप्यूटर पढ़ाया था, ये सब मैं आपको मैंने अब कंप्यूटर में ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओएमआर, ओएमआर आपने देखा होगा ना, जब आप ओएमआर फॉर्म भरते हैं या ओएमआर का वो जब आप होता है, क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो वैसे ही ओएमआर होता है ना, उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी कंप्यूटर के टॉपिक में ऑलरेडी हमने पूरा करवाया हुआ है। आप देख सकते हैं हमने जो कंप्यूटर का जो सिलेबस कंप्लीट कराया है वो हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें दिया हुआ है। ये हमने जो भी फुल फॉर्म आपको पढ़ा रहा है ना, ये लगभग आप देखेंगे कि ये मैंने ऑलरेडी जितने टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेके बैंकिंग से लेके जो वो इकोनॉमिक्स पढ़ाया हुआ है, वो सब कहीं ना कहीं मिलेंगे। बस हमने क्या किया है, इस फुल फॉर्म्स को सारे हमने इसमें कंपाइल कर दिया है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MMS, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। MB, मेगाबाइट, कितने, इतने MB का है उसे बोलते हैं मेगाबाइट। LED आपने सुना होगा, लाइट एमिटिंग डायोड। LCD आपने सुना होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। JPEG, जब आप कंप्यूटर में किसी इमेज को सेव करते हैं ना JPEG फॉर्मेट में, तो इसका फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ओके। आप लोगों को GIF भेजते हैं ना, GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। फैक्स भेजते हैं वो होता है फैसिमिल। BCR होता है बारकोड रीडर। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। EPROM को बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी। इन्हीं कंप्यूटर आए थे, जानते ही आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामबल रीड ओनली मेमोरी। DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DVD आपने सुना होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ISO होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कोबोल लैंग्वेज होती है दोस्तों, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, लोग कैड में कोर्स करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। बेसिक होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अलगोल, अल्गोरिदम लैंग्वेज। AI काफ़ी चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। PDF जो आप खोलते हैं उसका नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PNG, देखिए जब आप किसी फोटो को करते हैं तो PNG फॉर्मेट सेव होती है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। वायरस आपके कंप्यूटर में आता है ना, वायरस बोलते हैं, वायरस आ गया, उसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। P2P आजकल काफ़ी चल रहा है पेमेंट के लिए, पीयर टू पीयर। और ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग एब्रिविएशन जो बैंक से संबंधित इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, देखिए। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ATM मशीन में आप जाते हैं ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है।
BSE जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं जानते ही हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। CA जो होता है उसे बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। CAGR ग्रोथ काफ़ी बोलते हैं आजकल, CAGR काफ़ी बढ़ आता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कैपेक्स आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिबिल आता है, जानते हैं सिबिल रेटिंग आती नहीं है, कितनी सिबिल रेटिंग है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। DD दोस्तों आप लोग बनवाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। FDR बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। GDP आपने काफ़ी सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। FDI आपने सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FTT फॉरेन ट्रेवल टैक्स। GDP तो पढ़ा दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक टैक्स नहीं, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, इसको प्रोडक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये वही सेम चीज़ है। GST आपका हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। KYC आप लोग करवाते हैं ना, नो योर कस्टमर होता है। MOU देखिए दोस्तों होता है, कभी आपने सुना होगा ना कि इंडिया और अमेरिका के बीच में MOU हुआ किसी चीज़ को लेके, तो बेसिकली PP होता है, एग्रीमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपके पास पैन नंबर होता है ना, पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर। SLR आपने सुना होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था। और किसी कंपनी में टिन भी नंबर भी होता है, इसको बोलते हैं टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। NPA आपने सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NSDL ये लोग जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं जानते होंगे, पैन वगैरह जब बनवाए होते हैं NSDL साइड से होता है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। OTP आता है दोस्तों आपके पास, वन टाइम पासवर्ड। PSUs काफ़ी हैं, उसका फुल फॉर्म जो होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बैंक का जब सेटलमेंट करते हैं, RTGS करते हैं ना, इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। TDS करता है ना, जानते होंगे आप लोग बैंक में, जैसे आपको बैंक में काफ़ी TDS काट लेते हैं लोग, तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। NEFT दोस्तों आप लोग करते हैं ना, बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं पैसा, तो इसे बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NAV दोस्तों आप लोग जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते होंगे तो NAV काफ़ी सुना होगा, नेट एसेट वैल्यू। QR कोड आप दुनिया में चली रहा है स्कैनर से, QR को बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। और STT बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैग, जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं उसमें STT काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। कुछ अदर इंपॉर्टेंट जो एब्रिविएशन दोस्तों हैं उसमें है, एड्स को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, BCG। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें बायोलॉजी में पढ़ाया हुआ है इंपॉर्टेंट डिजीज़ में। बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन, ये ट्यूबरक्लोसिस का बेसिकली वैक्सीन होती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने आपको एनवायरनमेंट पढ़ाया हुआ है। CNG मैंने आपको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एनवायरनमेंट पढ़ाया हुआ है। DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये मैंने आपको बायोलॉजी में पढ़ाया हुआ है। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। RTI को बोलते हैं, RTI आपने काफ़ी सुना होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। रेडार काफ़ी पूछा है, रेडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फिर आप जानते हैं, आप लोग हॉस्पिटल में आपने ICU देखा होगा, उसको बोलते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट। लेज़र को बोलते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। LPG होता है दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। रेडार मैंने आपको बता दिया। सोनार को बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और जो कंप्यूटर होता है ना, उसका फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च, इसी कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। फिर ECG देखिए, ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। FM होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। GEO होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ये मैंने आपको ऑलरेडी उसमें पढ़ाया हुआ है, इससे जो पिछला मेरा चैप्टर आया था जिसमें आपका स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में था, जो कि आपके RRB NTPC में दिया हुआ है, उसमें मैंने आपको ये सब आपको बताया है। GPRS आपने फुल फॉर्म हुआ जनरल पैकेट रेडियो सर्विस बोलते हैं GPRS को। आपने GPS ऑन किया कि नहीं ऑन किया, मोबाइल में करते हैं ना, उसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GSLV जो है वो एक व्हीकल है, रॉकेट है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। HIV जानते हैं ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। और काफ़ी आपने सुना होगा PIL जो है कोर्ट से संबंधित लैंग्वेज है। PIL लोग जो डालते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। और देखिए दोस्तों IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। MCB को बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो आपके यहाँ लगा होता है MCB। मर्स वैसे मैंने आपको बायोलॉजी में पढ़ा है, डिजीज़ है ये, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। MRI दोस्तों आप लोग दिमाग की करते हैं ना, कभी चोट लग जाती है किसी MRI कर लो तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। NASA आपने सुना होगा, जो कि वहाँ का अमेरिका का एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। PH मैंने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। SEZ दोस्तों होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
कुछ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, जैसे एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अमरूद बेसिकली एक स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है जो मैंने आपको बताया था। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। एशियान, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, मैंने आपको पढ़ाया था एशियन कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। बिम्स्टेक में मैंने आपको पढ़ाया था बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सीजीएसटी दोस्तों सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हुआ है। सीएसआईआर काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मैंने आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाया हुआ है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक है ये। आईसीएआर, ये भी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, और इरेना बोलते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी लिमिटेड। आईआरसीटीसी, आप लोड टिकट करते हैं आईआरसीटीसी से। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसरो जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुद्रा बैंक आपने सुना होगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। नीति आयोग आपने सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एनटीपीसी जो बिजली पैदा करता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। गेल, ये भी एक पीएसयू है, महारत्न है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर आता है आपका ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस। आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बीआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है स्पेस न्यूक्लियर प्रोग्राम में। कुछ इंपॉर्टेंट सेटेलाइट्स देखिए, जैसे IRNSS है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम, ये मैंने आपको ऑलरेडी स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम में पढ़ाया हुआ है। इनसेट, इंडियन नेशनल सेटेलाइट सिस्टम। और ट्राई, जो आपके पास मैसेज आता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर देखिए IAS, जो लोग जो होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IPS, IPS होगा इंडियन पुलिस सर्विस, इसको आप लोग पुलिस सर्विस कर लीजिएगा, इंडियन पुलिस सर्विस। ओके फ्रेंड्स। IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। गगन, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। और क्रिस, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। कॉनकोर, ये कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। DFCCIL, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। राइट्स, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और KRCL, कॉनकॉन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सब रेलवे के PSUs हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आपका इम्पॉर्टेंट जो फुल फॉर्म्स होते हैं, जो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो मैंने आप सबके इसमें कवर करवा लिए हैं। अब मेरे पास जो आपका मैं RRB NTPC का सिलेबस देख रहा हूँ, उसमें 3 से 4 टॉपिक बचे हुए हैं। बस ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो दोस्तों बहुत से लोग PDF हमसे ले रहे हैं, शुक्रिया, और तारीफ़ भी कर रहे हैं उस PDF की। हम आपके लिए PDF भी इसमें हम कन्वर्ट कर देंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी भी हो जाए। और 2-3 टॉपिक जैसे मैंने अभी जल्दी कंप्लीट कराए हैं, स्पेस न्यूक्लियर प्रोग्राम और इंडियन लिटरेचर, उसकी PDF हम देने जा रहे हैं, तो वो भी PDF आपको मिल जाएगी, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।